दोस्तों ये है मोटोरोला एज सीरीज का नया नवेला एज 50। और अगर आप 30,000 के नीचे एक नया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आप में से ज्यादातर कस्टमर्स के लिए ये एक क्लोज टू परफेक्ट स्मार्टफोन रहने वाला है। वीडियो में हम फोन के सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं और वीडियो खत्म होने तक आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि एज 50, एज 50 फ्यूजन और एज 50 प्रो में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फोन के डिस्प्ले से। तो दोस्तों एज 50 में आपको देखने को मिलता है एक 6.7 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज POLED पैनल। ये एक 10 बिट पैनल है जो आता है HDR10+ और 100% DCI-P3 कलर स्पेस के साथ, यानी कि इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल पैनल। ब्राइटनेस की बात करें तो हाई ब्राइटनेस मोड में ये जाता है 1200 निट्स तक एंड इसका पीक ब्राइटनेस इज अराउंड 1600 निट्स। ब्राइटनेस के मामले में डायरेक्ट सनलाइट में भी इट्स प्रीटी विजिबल, सो नो कंप्लेंट्स देयर। एंड फाइनली आई प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें हमें SSG का मोशन ब्लर और ब्लू लाइट रिडक्शन देखने को मिल जाता है, व्हिच मींस द डार्क एनवायरनमेंट में भी आपके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। एंड फॉर ऑल द गेमर्स यू आल्सो हैव अ टच सैम्पलिंग रेट ऑफ 360 हर्ट्ज, जो कि BGMI एंड COD मोबाइल जैसे गेम्स के लिए एक एडिशन है। हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स इन गेमिंग, उसकी बात हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते वक्त करेंगे। एंड फाइनली यू हैव द Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्टिंग दिस ब्यूटीफुल डिस्प्ले। ओवरऑल ये काफी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस देगा आपको। देयर आर जस्ट नो कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस अगर आपको कर्व्ड पैनल पसंद है, बट फॉर ऑल दोस हु डोंट लाइक देम देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। ओवरऑल अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप पर्सनली कैसा पैनल प्रेफर करते हो, कर्व्ड या फ्लैट। डू लेट मी नो फॉर श्योर। नेक्स्ट चलिए कैमरा की बात कर लेते हैं। So the Edge 50 comes with a triple cam setup where the main 50 megapixel lens is actually a Sony LYT-700C sensor, which also supports OIS. The second lens is a 13 megapixel ultra wide lens जो मैक्रो फोटोज भी ले सकता है, and finally इसका तीसरा कैमरा is actually a 10 megapixel 3x telephoto lens, which also supports OIS. इस प्राइस पे एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिलना is actually a very good addition for the customers, and I really appreciate Motorola for that. And finally सेल्फी कैमरा भी आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स अ वेरी केपेबल स्मार्टफोन which clicks one of the best photos in this price range. और अगर आप वीडियोस की भी बात करें तो इट्स अगेन वेरी केपेबल, क्योंकि यहाँ आपको दोनों फ्रंट और बैक से 4K at 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है along with electronic image stabilization. Overall in terms of camera performance it tick all the boxes and you won't be complaining about the cameras on this smartphone. I would give it a solid 9 out of 10 in terms of camera. लेकिन कैमरा से रिलेटेड एक चीज है जिसके बारे में मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में बात करूंगा, जो आपको पता होना जरूरी है। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ यू वाचिंग आर नॉट येट सब्सक्राइब टू टेक सर्च। स्टिल नॉट एनफ? चलो एक और रीजन देता हूँ सब्सक्राइब करने का। अगर आप अपना नया फोन लेने से पहले कस्टमर रिव्यूज पढ़ते हो Amazon एंड Flipkart पे जाके, देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे सारे लॉन्ग टर्म इन डेप्थ रिव्यूज बनाने से पहले आई गो थ्रू ऑल दोस रिव्यूज माई सेल्फ, and उन्हीं 500 से भी ज्यादा रिव्यूज के बेसिस पे I bring my long term reviews for all of you. So if your time matters to you guys, then subscribe, because here I do all the hard work for you guys and present you with a video जो आपको reality बताता है, and also because no one else on YouTube is doing this right now. चलो moving ahead, let's now talk about the performance. So दोस्तों Edge 50 में आपको Snapdragon 7 Gen 1 का एक accelerated edition देखने को मिलता है, which is actually faster than the base 7 Gen 1. ये एक्चुअली काफी क्लोज है 7 Gen 3 के इन टर्म्स ऑफ एवरीडे परफॉर्मेंस, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है एवरीडे यूज के लिए। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गेमिंग, इट एक्चुअली इज अ डिसेंट परफॉर्मर। इट डज नॉट हीट एज मच एज द अदर मोटोरोला स्मार्टफोन्स, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स बिगर वेपर चेंबर। एंड उसी के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको आराम से HDR पे 60 FPS का गेमिंग करवा देगा। इट्स नॉट द बेस्ट गेमिंग फोन, बट दिन भर में आधा एक घंटा खेलने के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। नाउ कमिंग टू वन इशू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन द परफॉर्मेंस ऑफ कैमरा इज द कैमरा UI। प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज ना होने के चलते कैमरा को आउटडोर्स यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज इट गेट्स अ लिटिल वार्म आउटडोर्स। Motorola should fix it with an update, but let's see when we get the update. Overall, I would give it a solid 8 out of 10 for its performance, क्योंकि यहाँ UFS 2.2 भी almost similar perform करता है UFS 3.1 के, but that's good optimization. Next, let's talk about the battery. So guys, यहाँ आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है along with 68 watt of wired charging and 15 watt wireless charging. ओवरऑल आप एक फुल चार्ज पे आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड द 68 watt चार्जर विल टेक अराउंड 45 to 50 minutes to charge it back to 100%. So no issues with the battery as well. Talking about the software, यहाँ आपको Android 14 मिलता है out of the box, which comes with Hello UI. It's very clean, smooth and ads free. I personally like the Hello UI a lot because clean होने के साथ साथ ये काफी अच्छे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ऑफर करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो Moto promises 2+3 years of updates, which is not bad but not good as well. इस प्राइस पे most other brands offers at least a 3+4 years of update cycle. Motorola at least timely update provide करके अपने problems को solve कर सकता है, and if they do that, then it's a solid 8 out of 10 for the software as well. Lastly, let's talk about the connectivity part. So guys, यहाँ आपको 16 5G के bands मिल जाते हैं along with NFC and Wi-Fi 6E. The Bluetooth version is a little old along with the Type-C, but overall आपको network reception में कोई भी issue नहीं आने वाला। Overall, a solid 8 out of 10 in terms of connectivity as well. So guys, from all the above specifications, एक चीज तो clear है that the Edge 50 has completely murdered the Edge 50 Pro.
आपको 4 से 5,000 कम में ऑलमोस्ट सेम फोन मिल रहा है एज द H50 Pro. Same display, almost same camera and performance, and arguably a more durable body. Yes guys, I agree that ये military grade 810H certification के साथ आता है along with IP68. But I won't rely too much on it. At least get a screen protector क्योंकि the metal frame and vegan leather back आपके फोन को पीछे से तो बचा लेगा. But one small drop at a slightly wrong angle and your display will shatter for sure. So consider all these certifications a bonus, which is good to have, but don't test it yourself. So now coming to the question, who should get this smartphone? अगर आप अपने फोन को डे टू डे टास्क के लिए यूज करते हो, लाइक मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग एंड ओकेजनली हेवी टास्क लाइक गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग, देन दिस इज द परफेक्ट स्मार्टफोन फॉर यू. Even the cameras are the best at this price. So if you want a smartphone जो almost सारे काम कर पाए, then go get the Moto H50 now. You will not regret it at all. But now coming to the part where I tell you that किस तरह के यूजर्स को इसे अवॉइड करना चाहिए. So if you want the perfect gaming smartphone at this price, this phone is not for you. In this case, आपको Realme GT60 या फिर Poco F6 की तरफ देखना चाहिए. Also, अगर आप चाहते हैं कि आपको फास्ट अपडेट्स के साथ साथ नए नए फीचर्स मिलते रहें, then also you should not get the H50, क्योंकि उस केस में आपको Nothing Phone 2a ज्यादा पसंद आएगा. So here is my final advice to you. अगर आपको इस प्राइस पे बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन चाहिए, get the H50. It will do everything you throw at it without any issues. और हाँ, Moto H50 Pro को तो बिल्कुल मत लेना आप. It does not make sense now. And get the H50 Fusion only if you can't increase your budget. But अगर आपके पास 25,000 है, then definitely go for the H50. I hope this video answered all of your questions. And if you have any more doubts, you can ask me in the comments. अगर चाहो तो Insta पे भी follow कर लेना, जहाँ you can personally chat with me. And finally like करो अगर वीडियो पसंद आया हो, and subscribe करो if you have a budget of 20,000, क्योंकि my next video will be an in-depth review of the Galaxy M35. So any Samsung fan should not miss that video. And also अगर Nothing Phone 2a का एक detailed video चाहते हो, जिसे मैंने 450 से भी ज्यादा कस्टमर रिव्यूज को एनालाइज करके बनाया है, then click on this video and मैं आपसे वही मिलता हूँ. Bye.